आज हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म। इस मूवी में हॉरर भरपूर मात्रा में भरी हुई है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं ब्रुकलिन नाम की एक यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट साइकोलॉजी के ऊपर पीएचडी कर रहे थे। पीएचडी की पूरी सेशन खत्म होने के बाद एक चैलेंज दिया गया जिसमें एक पुराना हवेली जिसका नाम सुगरलैंड था, वहाँ पे स्टूडेंट को पूरी एक रात बिताना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ इस चैलेंज में भाग लिया। सुगरलैंड में रहने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताया गया, लेकिन भाग लेने वाले स्टूडेंट मस्ती मजाक में पूरा एक रात बिताने के लिए सोचा था, इसीलिए रूल्स के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। सुगरलैंड में पहुंचते ही सारे स्टूडेंट एक आदमी के साथ मिलते हैं जिसका नाम था कैमरन। कैमरन की बातें हंसना बड़ी अजीब था, जो देख के सारे स्टूडेंट थोड़ा डर गए। कैमरन बताती है सुगरलैंड उनकी पुश्तैनी घर है जहाँ पे उनकी 10 जनरेशन बिताया है, जिसके कारण इस घर में बहुत यादें उनके साथ जुड़ी हुई है। कैमरन फिर से एक बार सुगरलैंड में रहने के लिए रूल्स रेगुलेशन के बारे में बता देते हैं, जो सुन के स्टूडेंट को बड़ी अजीब लगा तो था, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो भी इस रूल्स को सुनकर कंपटीशन में भाग लेने के लिए मना कर देते हैं और घर की बाहर चले जाते हैं। टाइम के अनुसार कैल्विन भी घर की दरवाजा बंद कर देती है। सारी स्टूडेंट घूम के घर को देख रहे थे, साथ ही साथ मोबाइल नेटवर्क को भी चेक कर रहे थे, लेकिन रूल्स के मुताबिक घर के अंदर कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगी, घर के अंदर खाना भी नहीं मिलेगी। घर के अंदर रहने के लिए एक दूसरे की सहारे की जरूरत है। घर के अंदर स्मोकिंग, अल्कोहल की सेवन, सेक्सुअल जैसे कोई घटना भी नहीं घट सकते हैं। और भी कुछ रूल था जो उनको फॉलो करना था। मॉर्गन और ब्लिंक किचन के तरफ जाते हुए टेबल के ऊपर ढेर सारा खाना दिखते हैं। जैसे कि ब्लिंक को खाना बहुत पसंद है, वो खाना देख के खुश हो जाते हैं और खाना उठा के खाने लगते हैं। अचानक किसी को चीखने की आवाज आती है। सभी स्टूडेंट बेस्टी के पास जाती है क्योंकि बेस्टी बहुत जोर जोर से चीख रही थी। वो किसी बच्चे की हंसने की आवाज सुन ली थी। कॉनर तब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उस वीडियो को बार बार चेक कर रहे थे। उस वीडियो में कोई बच्चे को दिखाई नहीं दिया और घर के अंदर कोई बच्चा है भी नहीं। सभी स्टूडेंट बेस्टी की व्यायाम सोच के अपनी अपनी कमरे में चले जाते हैं, लेकिन ब्लिंक अपने कमरे में ना जाके वो डाइनिंग टेबल में चले जाते हैं और उसकी पसंदीदा खाना उठा उठा के खाने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसेस और जेडी लिप किस करते हुए एक दूसरे में खोए हुए थे। तब अचानक मॉर्गन की रोने की आवाज आती है। सभी स्टूडेंट दौड़ के जाते हैं और देखते हैं ब्लिंक डाइनिंग टेबल के ऊपर आंखें खोल के एक लाश की तरह पड़ी हुई है और मॉर्गन कहते हैं शी इज डेड। मॉर्गन और ब्लिंक दोनों खास दोस्त थे। ब्लिंक की डेथ से मॉर्गन बहुत दुखी हो जाती है और जेडी उसको सहारा देने के लिए मॉर्गन के पास जाते हैं। प्रिंसेस ये देख के गुस्सा हो जाती है। कोई दोस्त कह रहे थे ब्लिंक ज्यादा खाना खा लिए इसीलिए वो मर गई। दोनों बात को लेके एक दूसरे के साथ बहस हो जाती है, लेकिन बाद में सारे दोस्त डिसाइड करते हैं ब्लिंक को एक कमरे में रख के दरवाजा बंद कर देगी, क्योंकि उस रात में बाहर की कोई हेल्प नहीं मिलेगी। इसके बाद सभी फ्रेंड्स अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जेडी प्रिंस की गुस्सा शांत करने के लिए उसके पास जाती है। तब फिर से जेडी और प्रिंसेस दोबारा एक दूसरे के करीब आ जाती है। तभी अचानक उनकी बेड के नीचे से 3 भूतिया बच्चे बाहर निकल आती है, जो देखने में बड़ा डरावनी थे। दोनों ये देख के डर जाती है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन 3 बच्चे भूतिया कार्यक्रम दिखाना शुरू कर देते हैं। दोनों की चीखने से सारे दोस्त उनकी कमरे में चले जाते हैं।
और उन लोगों के सामने दोनों को मार डालते हैं। इसके बाद बाकी दोस्त मिलके एक रूम में कन्वर्सेशन कर रहे थे। अपना स्ट्रेस हटाने के लिए कन्वर्सेशन के बीच स्मोक कर रहे थे। तब मॉर्गन कहते हैं सुगरलैंड में रहने के लिए रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। रूल्स को ढूंढने के लिए वो लोग किचन में जाते हैं क्योंकि किचन में रखा हुआ था। इसके बाद मॉर्गन को याद आती है रूल्स को ब्लिंक ने पहले ही ढूंढ लिया था जो उसके पास ही थी। सभी स्टूडेंट सोच लिए थे ब्लिंक की डेड बॉडी के पास से रूल्स ढूंढ के लेके आएंगे, लेकिन कौन ब्लिंक की डेड बॉडी के पास जाएंगे और रूल्स को ढूंढ के लेके आएंगे, ये भी लेके एक दूसरे के बीच बहस हो जाती है। फाइनली डिसीजन कर लेते हैं सभी स्टूडेंट एक साथ ब्लिंक की कमरे में जाएंगे। कमरे में जाने के बाद उन तीनों भूतिया बच्चे वहीं पे खड़े थे। किनी भी थोड़ा साहस जुटा के उन बच्चे को दरवाजे से हटने के लिए कहते हैं। तब तीनों भूतिया बच्चे उन लोगों को धक्का मार के बाहर निकल जाते हैं और ये लोग सभी डर जाते हैं, लेकिन रूल्स को ढूंढने के लिए एकजुट होकर ब्लिंक की कमरे में पहुंचती है। किनीडी रूल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक वही तीन भूतिया बच्चे उसी कमरे में आ जाती है। दोस्त लोग चिल्लाने लगते किनीडी वापस आ जाओ, लेकिन दरवाजा बंद हो जाती है और किनीडी को मार डालते हैं। इसके बाद बचे हुए चार दोस्त एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। तभी उनको याद आती है रूल्स का दूसरा रिकॉर्डिंग टेप बाथरूम में रखा है। उसी रूल्स को सुनने के बाद उन लोगों को मालूम पड़ा अब तक वो लोग जितने काम किया सभी रूल्स के खिलाफ थे। तभी लाइट चले जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं वही तीन भूतिया बच्चे हाथों में मोमबत्ती लेके उनके तरफ आ रहे हैं। सभी डर के चिल्लाने लगते हैं, लेकिन मोमबत्ती टेबल के ऊपर रख के वही भूतिया बच्चे चले जाते हैं। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं रूल्स को फॉलो करेंगे। चारों दोस्त एक ही कमरे में सो जाते हैं। जब आँख खुलते देखते हैं सुबह हो गई है। सभी दोस्त खुश हो गए। उन लोगों को लगता है वो लोग बच गए, लेकिन अचानक वही तीन भूतिया बच्चे आ जाते हैं और उन लोगों को लेके किचन में चले जाते हैं खाना बनवाने के लिए। ब्रेकफास्ट बनने के बाद वही ब्रेकफास्ट लेके भूतिया रानी के पास जाते हैं। भूतिया रानी बहुत तरीकों से उन लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे। तब अचानक 9:30 की घंटी बजती है और घर के दरवाजा खुल जाती है। भूतिया रानी और सब भूतिया बच्चे उन लोगों को दरवाजा तक छोड़ने जाते हैं। दरवाजा के सामने जावेद और कैमरन खड़े रहते हैं। मैंडी और मॉर्गन दोनों बाहर निकल जाते हैं। तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाते हैं। कोनर और बेस्टी फिर से घर के अंदर उस भूतिया रानी के साथ रह जाते हैं। मॉर्गन रिक्वेस्ट करते हैं दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर भूतिया रानी उन दोनों को ढेर सारा काम कराती है और कुछ सबक की पाठ पढ़ाती है और उन दोनों के ऊपर टॉर्चर करने लगते हैं। तब अचानक दोबारा बेल बज जाती है और घर की दरवाजा फिर से खुल जाते हैं। तब भूतिया रानी उन दोनों को जाने की परमिशन दे देती है। कोनर और बेस्टी घर की बाहर आ जाते हैं और सभी दोस्त एक साथ मिलके खुश हो जाती है। फिर वो लोग बिना समय गवाते हुए सुगरलैंड विला से बाहर निकल जाते हैं और यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाती है।